लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। यूपी के 3 बड़े मंदिर मस्जिद विवादों में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव फिलहाल सफल नहीं हो पाया है। ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद मामलों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने कोर्ट की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 के तहत बातचीत के जरिए समाधान का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन दोनों पक्षों ने कहा कि वे अदालत में ही कानूनी प्रक्रिया के जरिए फैसला चाहते हैं। अब इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट और संबंधित अदालतों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी। दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो हरियाणा के सिरसा से बिहार जा रही थी, जिसमें 12 लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चालक किसी अज्ञात वाहन को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी ट्रक में पीछे जा घुसी। सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य किया और क्रेन की मदद से वाहन हटाकर यातायात बहाल कराया गया। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक करीब 15 लाख महिलाओं ने यह कार्ड बनवा लिया है, जबकि बाकी महिलाओं के लिए समय तेजी से कम हो रहा है। कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली भर में 50 विशेष केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली की निवासी महिलाएं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए मुफ्त में इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह स्मार्ट कार्ड बसों में मुफ्त यात्रा के साथ साथ रिचार्ज कराकर दिल्ली मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमरनाथ यात्रा इस बार एक नई मिसाल कायम करने जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनाने का लक्ष्य तय किया है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अनुमान है कि करीब 700 टन कचरा निकलेगा, लेकिन इसे लैंडफिल में भेजने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल और प्रोसेस किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर खच्चरों के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए वाटर एटीएम लगाए गए हैं और ठोस व तरल कचरे के अलग अलग प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। बालटाल और पहलगांव दोनों मार्गों पर डस्टबिन, विशेष सफाई दल और हाई एंड प्रोसेसिंग मशीनें तैनात हैं। प्रशासन का कहना है कि यह पहल स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल तीर्थ यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब में निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निजी स्कूलों की सालाना फीस बढ़ोतरी की सीमा सिर्फ 5% तय कर दी गई है। नए नियमों के तहत ट्यूशन फीस के साथ अन्य अनिवार्य शुल्क में भी 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। अगर कोई स्कूल इससे ज़्यादा फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे सरकार की कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करना उसका लक्ष्य है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में पुलिस ने मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि उसने मंदिर के दान और चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर नकदी और आभूषणों का गबन किया। मामले का खुलासा होने के बाद मंदिर समिति ने उसे निलंबित किया था। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे की कथित हेराफेरी कितनी थी और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।